नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के 5 कलाकार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि गुंजन सिंह का चुनाव खत्म हो चुका है, पवन सिंह मैदान में हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, रवि किशन हैं और मनोज तिवारी हैं। मैं तमाम जो कलाकार हैं जो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी मृदुल की बात करने वाला हूँ। मनोज तिवारी मृदुल के लिए इस बार की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि मनोज तिवारी मृदुल यानी कि मनोज तिवारी को हार का भी सामना करना पड़ सकता है। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें तो मनोज तिवारी ये अपना चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, हार गए थे। दूसरा चुनाव लड़े नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, 2014 में मोदी लहर में जीत गए और 2019 में भी फिर जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और तीसरी बार दिल्ली के चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब सवाल यह है कि अगर मैं इस तरीके की बातें कह रहा हूं कि मनोज तिवारी के लिए इस बार की राह आसान नहीं है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बात करें तो आपको पता होगा दिल्ली का जो समीकरण है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर सरकार में है और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है वहां पर 10 विधानसभा सीटें आती है। 10 विधानसभा में 3 या 4 सीट जो है वो बीजेपी को है, बाकी की सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को है। तो अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है यानी कि जो इंडिया अलायंस है वो भारी पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो जो एक कलेक्शन ऑफ वोट्स होता है ना कि दोनों पार्टियों का जब वोट आप जाकर समीकरण देखेंगे तो जब दोनों पार्टियों का वोट मिलता है ना तो एकदम जबरदस्त तरीके की लड़ाई बीजेपी और इंडिया अलायंस में हो जाएगी। तो ये एक चक्कर जो है यहाँ पर फंस रहा है जो मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तीसरी चीज ये है कि कन्हैया कुमार जो पूर्वांचल से आते हैं और इस सीट पर पूर्वांचल काफी ज्यादा वोटर्स हैं। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कन्हैया कुमार फायर ब्रांड नेता है। कन्हैया कुमार पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक को धोने में नहीं डरते हैं। तो एक युवा चेहरा है। लोग जो है 10 साल से एंटी इंकम्बेंसी भी शुरू हो जाती है। तो मनोज तिवारी इस मामले में भी पीछे चल रहे हैं कि भाई कन्हैया कुमार जो फायर ब्रांड नेता है वो मनोज तिवारी जैसे लोगों को तो एकदम किसी हाल का नहीं छोड़ेगा अगर सामने से बोलने की बात की जाए। तो कन्हैया कुमार इस मामले में भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये एक चीज हो सकती है। तो तीसरी चीज और चौथी बड़ी चीज जो कल सामने आई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे और अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो अब जेल से बाहर आ गए हैं। चुनाव आयोग अब मतलब जो कोर्ट है वो प्रचार करने की अनुमति दे दिया है 1 तारीख तक, यानी कि अंतिम फेज तक जो है वो प्रचार कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि केजरीवाल जेल में हैं, जेल में थे, जेल में जाने के बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे एकदम कट्टर हो गए थे। अब जब बाहर निकले हैं तो केजरीवाल के जो तेवर हैं वो इतने कड़वे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ी है, आफत बनी आई हुई है। और अब केजरीवाल जब निकले हैं तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आने वाले चुनाव में और खास करके दिल्ली के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बात ये की जा रही है कि मनोज तिवारी के लिए इस बार की राह आसान नहीं है। हालांकि मनोज तिवारी तकरीबन 3.5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन अगर दोनों को वोटों को मिला दिया जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो तकरीबन 6.5 लाख के तकरीबन में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पहुंच जाती है। लेकिन इस बार समीकरण है, इंडिया इनकम्बेंसी है, गठबंधन है, युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है और फिर अरविंद केजरीवाल तो जेल से बाहर आ ही गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर बातें चल रही है। बाकी इन सारी चीजों पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है मनोज तिवारी जीत पाएंगे? इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।